हरीश से शादी? नहीं नहीं बड़की अम्मा, हम हरीश से शादी कैसे कर सकते हैं? काहे नहीं कर सकती? हाँ, पूरी बस्ती ने देखा है कि तुम हरीश से कितना प्यार करती हो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी जग्गू और हरीश पर लुटा दी, और अब जब तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो रही है तो काहे नहीं कर सकती? बिंदी, तूने जग्गू को माँ की तरह पाला है, तो अब सच में माँ बनने से काहे शर्मा रही है? कर ले हरीश भैया से ब्याह। अब 100 बात की एक बात जान ले बिंदी, अगर तू चाहती है कि गीता को पता ना चले कि जग्गू उसकी बेटी है और वो उसको तुझसे छीन ना ले, और ऊपर से वो हरीश का जिंदगी दोबारा बर्बाद ना कर पाए, तो तुझको हरीश से ब्याह करना ही होगा। लेकिन हरीश, वो मानेगा ये शादी के लिए? नहीं दत्ता, बिंदी से शादी कैसे कर सकते हैं? ये तो उसमें गलत कहा है। हो सकता है कि बिंदी की किस्मत में उसका तुमसे बंधना लिखा हो। ऊपर से जग्गू को मां मिल जाएगी, वो बिंदी को उसका परिवार। दत्ता, बिंदी हमारे परिवार का हिस्सा पहले से ही है। जग्गू की मौसी है। मौसी है मतलब माँ सी है, माँ नहीं है। दत्ता, माँ और मासी में दर्जे का ही फर्क है दत्ता, ममता का तो नहीं है ना। ये दुनिया दर्जे से नहीं चलती हरीश। ये शादी हुआ तो सरकार जग्गू का सजा को माफ कर सकते हैं, काहे कि उन्हें एक बार विश्वास हो जाए कि उसकी चित्ता माँ उसे कभी बागी नहीं बनने देगी। फिर काहे कि तूने जो कांड किया है उसके बाद सरकार का तुझ पे तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दत्ता, सवाल मत कर हरीश, ये समझ ले कि जग्गू को बस्ती में लाने का एक ही जवाब है, बिंदी से तुम्हारी शादी। अब समझ में आया तुमको कि किसी चित्ता को सजा क्यों मिलनी चाहिए? जग्गू ने मुझे लंच बॉक्स ला कर दिया है, इस बात पे उसको सजा क्यों मिलनी चाहिए? तुम ना एकदम इडियट हो। वो तुम्हारे सामने कितनी ही भोली बनती है कि उसे कुछ भी नहीं आता, उसे पढ़ाई करनी है, उसे एजुकेशन लेनी है। लेकिन देखा ना तुमने, उसे उस क्वेश्चन का आंसर पता था, तभी तो उसने आंसर भी दिया। फिर से उसका वही ड्रामा, आकाश मुझे पढ़ा दो। ये सारे चित्ता ना झूठे होते हैं, इसलिए तुम्हें कभी भी किसी चित्ता पर बिलीव नहीं करना चाहिए। कान पकड़, हमने कहा कान पकड़। या छोकरी, हम कह रहे कान पकड़ बढ़ना। हम आखिरी बार कह रहे हैं, कान पकड़। हमको माफ कर दीजिए, हमको आपसे बिना पूछे नहीं जानना चाहिए था। जागृति, जागृति मत जा, जागृति फिर से फंस जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको हमारी वजह से तकलीफ हुआ, अब से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे कभी नहीं करोगी? अरे हम कुछ करने देंगे तभी तो करोगी छोकरी। अब कानून की तेज निगाहें तुम्हारे ऊपर 24 घंटे चौकस रहेंगी, समझी? सरकार हम संभाल लेंगे। जमुना, इस छोकरिया को जाकर घर में काम दो, और ध्यान रहे ऐसा काम देना कि इसकी सांसें कम पड़ जाए पर काम कम ना पड़े। जी सरकार। छोकरी, तुझे अपनी जान की परवाह है कि नहीं?
खुद तो मरेगी, साथ में अपने बाबा को भी मारेगी। जमुना, इधर ला इस छोकरे को, ला। क्या हुआ? सरकार से बिना सजा के बच गई। चौखट के ऊपर दरबार, चौखट के ई पार आंगन, दोनों जगह का अपना अपना नियम। वहां माफी हो सकती है, यहाँ आंगन में कोई माफी नहीं होती। जानती हो क्या है? क्या है? सरसों। और ये जानती हो? चीनी। बड़की मालकिनी, इस सरसों और चीनी को साथ में पीसना है का? बड़की मालकिनी, सरसों और चीनी दोनों को मिलाकर क्या बनता है? ये चीनी हलवा को मीठा बनाएगी और सरसों सब्जी में पड़ेगा। अब तुझे आज रात होने से पहले इस सरसों को चीनी से अलग करना है, वरना हवेली में खाना नहीं बनेगा और तुझे तेरी रुपल्ली नहीं मिलेगी। लेकिन एक भी दाना इधर उधर नहीं होना चाहिए। चल ले जा, लग जा काम पे। अरे खड़ी क्या है, लग जा काम पे। राम जी, ये दोनों को कैसे अलग अलग करेंगे? हमें माफ कर दीजिए मलकिनी काकी, हमारे कारण आपको सरकार से डांट पड़ी। माफी तो हमको तुमसे मांगनी चाहिए। हम तुम्हारे स्कूल जाने के हक के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जो बाकी बच्चों का बचपन होता है वो तुम्हारा सपना बन गया है। पर आप चिंता मत करिए मलकिनी काकी, नन्हे सरकार ने ना हमसे वादा किया है कि हमारा शिक्षा यहाँ हवेली में ही पूरा करवा देंगे। अब चाहे स्कूल में मिले शिक्षा या हवेली में, हमें तो शिक्षा से मतलब है ना।